हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ नेहल। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूँ। और कल का व्लॉग आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, आई होप सो। हाँ, थोड़ी बहुत मेरी गलतियाँ थी। मैं उसमें ज़रूर सुधार करूँगी। और मेरे प्यारे दोस्तों को थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे दिया। एंड थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग माई सॉन्ग। आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच फॉर इट। हाँ, वैसे मंदिर जाना मैंने बोला था कि एटलीस्ट, देखिए मैं ये नहीं कहती आप एवरीडे मंदिर जाओ। एटलीस्ट वंस इन अ वीक, चलो सेफ साइड वंस इन अ मंथ जाओ ज़रूर। ठीक है। वो वो आप ही समझ पाएंगे और आपके भगवान ही समझ पाएंगे कि कितना क्या महसूस होता है। वो तो मैं नहीं बता पाऊंगी। लेकिन स्टिल, एटलीस्ट कोई दुख है तो उसको सहने की शक्ति ज़रूर मिल जाती है। तो दैट्स इट। चलिए, आज का जो व्लॉग है मैं डेडिकेट कर रही हूँ हमारे गूगल के सीईओ पर, मिस्टर सुंदर पिचई। रियली रियली वेरी प्राउड ऑफ हिम। उन्होंने अभी रिसेंटली एक स्पीच दी थी फॉर 60 सेकेंड्स, जिस स्पीच में उन्होंने अपने जिंदगी को 5 बॉल्स का गेम की तरह इमेजिन करने के लिए कहा। और उन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से पूरी जिंदगी का सफर सिर्फ 60 सेकेंड्स में लोगों को बता के चौंका दिया था। मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स डू नॉट नो अबाउट इट। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उनकी स्पीच आपको अपने व्लॉग के थ्रू एक बार बताऊं। और इस तरह की चीज़ें ना जितनी बार आप सुनो आपको और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। ओके, तो लेट्स लिसन व्हाट ही हैज सेड वर्ड टू वर्ड। Imagine life is a game of 5 balls that you manipulate in the air, trying not to fall these balls. One of them is rubber and the rest is glass. The 5 balls are work, family, health, friends, and soul. It will not be long before you realize that work is a rubber ball. Whenever you fall, you'll jump again, while the other balls are made of glass. If one of them falls, it will not return to its previous form. It will either be damaged, bruised, cracked, or even scattered. You have to be aware of that and strive for it. Manage your work efficiently during working hours. Take the time to be assured of your sincerity. Give the necessary time to your family and friends. Take appropriate rest and take care of your health. If you are gone, it isn't easy to return as it was. Exactly right. कितना इंस्पायरिंग है ये। उन्होंने लाइफ को इमेजिन करने के लिए कहा अ गेम ऑफ 5 बॉल्स। वर्क, फैमिली, हेल्थ, फ्रेंड्स एंड सोल। जिसमें से उन्होंने बोला रबर की जो बॉल है वो है आपका वर्क। मतलब आप रबर की बॉल जब नीचे डालते हो, बॉल आपके पास वापस बाउंस बैक करके आती है, राइट। लेकिन जो बाकी बॉल्स हैं, जो बाकी एलिमेंट्स उन्होंने बताए, दैट इज फैमिली, हेल्थ, फ्रेंड्स एंड सोल, ये रबर की बॉल नहीं होते। ये बॉल्स ग्लास की बनी होती हैं, शीशे की बनी होती हैं। आपने जमीन पे इसको मारा और वो चटक जाती है, क्रैक आ जाता है, दोबारा वो उस शेप में आपको नहीं मिलेंगे। कहने का मतलब है ये। एंड सो ब्यूटिफुली सेड एंड सो राइटली सेड दैट यस, दीज बॉल्स, ये जो 4 बॉल्स हैं, वर्क जब आप करते हो आपके पास एक मौका होता है कि अगर आपने कुछ गड़बड़ी की है आप उसे दोबारा सुधार सको। ये चलो यार ये काम नहीं हो रहा है मुझसे, चलो इस, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि यार ये काम मुझसे नहीं हो रहा है, लाओ यार दूसरे काम में मैं अपना फोकस डालता हूँ, क्या पता वो मुझसे हो जाए। और कई बार वो चीज़ें उनसे हो जाती हैं। सो यू कैन चेंज, यू हैव दैट, यू कैन चेंज, यू कैन वेट। बट अदर अदर बॉल्स, पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते हैं। I don't know how, but even love, if you're in love with a girl or a boy for more than a year, मेरे हिसाब से अगर 1 साल से भी ऊपर हो गया है, देखो आपको किसी इंसान को समझने के लिए कम से कम 6 महीने चाहिए। मुझे ऐसा
मैं ऐसा मानती हूँ। चलो सेफ साइड 1 साल, ठीक है, 1 साल 2 साल के बाद क्या आप सपोज वो इंसान चला गया आपकी लाइफ से, आपको छोड़ के या दिल तोड़ के फोड़ के जो भी है, क्या वापस उतने ही एंथुसियाज्म के साथ, उतने ही प्यार के साथ आप किसी दूसरे को भी लाइक कर सकते हो क्या? मुझे तो बड़ा डिफिकल्ट लगता है। मुझे तो लगता है ऐसा कैसे कर लेते होंगे लोग। समटाइम्स आई सी पीपल आर सो इजिली ब्रेकिंग द हार्ट एंड गोइंग अवे, नेक्स्ट चेंज नेक्स्ट चेंज। ये तो एक्सरसाइज हो गया, 1 2 3 4 नेक्स्ट चेंज। इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब बात है यार अगर कोई ऐसा कर लेता है तो बात है, या तो वो गधा ही है जिसने उसके प्यार को एक्सेप्ट किया, या दैट इज अ धोखा फॉर श्योर। मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो, मे बी सबके पर्सपेक्टिव्स अलग होंगे, आई विल नॉट इंटरफेयर इन दैट, बट आई वाज जस्ट सेइंग कि दोबारा उसी तरीके से आप किसी और के साथ जुड़ना बहुत मुश्किल होता है। कम से कम 3-4 साल लग जाते हैं यार टू मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंड, अपने आप को माफ करने में, अपने आप को अंडरस्टैंड कराने में। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। फैमिली में माँ है, पिता है, एक भी इंसान को कुछ तकलीफ होती है तो हमको भी उतनी ही तकलीफ होती है कि नहीं? मुझे तो बहुत होती है यार। मेरा हेल्थ खराब हो जाए तो फिर मेरे को तो लगता है दुनिया बेकार है यार। हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। जब अक्सर आप देखो ना, फीवर 1 से 2 दिन लगातार आपको हो जाए तो लगेगा कि अरे यार मैं बिस्तर पे पड़ा रहूंगा क्या? इट रियली मैटर्स। आप ये नहीं कर सकते लाओ यार दूसरे की बॉडी लगा लेता हूँ, आज हेल्थ ठीक नहीं है, मेरी बॉडी उधर साइड में करके दूसरे की बॉडी लगा लेता हूँ। हाँ, ऐसा हो सकता है क्या? फैमिली आप चेंज कर सकते हैं, लाओ यार ये वाले मम्मी पापा ठीक नहीं है, नेक्स्ट चेंज। तो ये हस्बैंड मेरा अच्छा नहीं है यार, कितना बोरिंग है, खड़ूसा है, इसको चेंज करो यार, दूसरे वाले को लगाओ। नहीं हो सकता। सो दैट्स व्हाट ही सेज कि ये आपकी सोल, आपकी आत्मा, ठीक है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आपका जो इनर कोर है वो जैसा है वैसा ही रहेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आप सिर्फ एक कोशिश कर सकते हैं, आप पूरी तरह से नहीं। खैर वो चेंज के ऊपर तो मैं और एक व्लॉग बनाऊंगी, आई लेट यू नो, जो भी है। तो दीज थिंग्स, दीज सो ब्यूटिफुली हैज एक्सप्लेन्ड, ही हैज समराइज्ड इन हिज स्पीच। सच में वर्क ही एक ऐसा चीज है, इसीलिए वो उनके कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को प्रॉपर तरीके से डिवाइड कीजिए, किसी एक के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस मत करिए। हमेशा देखिए कि 5 चीजें आपके पास हैं, हम 5 को बराबर वक्त दें। वक्त ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक लड़की को एक लड़के से उसका वक्त चाहिए, पैसा और पावर तो ऑब्वियसली, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज योर टाइम। आप जब अपना टाइम किसी को देते हो ना, दैट मीन्स यू वैल्यू दैट पर्सन, यू वैल्यू दैट पर्टिकुलर जॉब। तो वक्त को हमें इक्वली डिवाइड करना है इन 5 बॉल्स के अंतर्गत ठीक है ना? तो लाइक योर फैमिली शुड ऑल्सो रिसीव पार्ट ऑफ योर टाइम। when we strive to become rich, जब हमको बहुत बड़ा आदमी बनना होता है ना, तो we and sometimes we sacrifice our family, we sacrifice our own health, we sacrifice हमारी आत्मा भी हमको कई बार बोल रही होती है प्लीज डू दिस डू दैट, हम उसको भी कई बार कट ऑफ कर देते, नहीं जो हमको बड़ा बनना है, हमको ये करना है, तो गो टू हेल्थ। बाद में आप मान लो बड़े बन गए, पैसा आ गया, सब कुछ आ गया, कि आपको वही फैमिली दोबारा उसी तरीके से मिल पाएगी? बहुत कम होता है, बहुत मुश्किल होता है। क्या पता वो लोग हैं भी या नहीं फॉर सीइंग यू। इसलिए जो है जैसा है, समय को डिवाइड करो। कि मैं ये नहीं कहती कि अपना काम ज़्यादा फोकस करो, बाकी सबको छोड़ दो, या अपने बाकी सबको ध्यान दो, काम छोड़ दो, नहीं, ऑल आर इम्पॉर्टेंट। बट आपको सोचना है माइंडफुली, हाउ मच आई हैव टू इन्वेस्ट इन ईच एंड एवरी थिंग, बिकॉज ऑल द 5 एलिमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अपनी हेल्थ भाई सबसे पहले, आप होंगे ही नहीं तो फिर ये किसको आप ध्यान दोगे? कौन सी फैमिली को आप ध्यान दोगे? आप बेधड़क सिगरेट पी रहे हैं, बेधड़क शराब पी रहे हैं, और बहुत पैसा आ गया आपके पास, खुशी में पी रहे हैं, गुड नाइस। लिवर किसका खराब हो रहा है? योर्स। लंग्स किसके खराब हो रहे हैं? योर्स।
पैसा आ गया, अब आप एकदम मतलब मान लीजिए आप बड़े आदमी बन गए, सब कुछ हो गया, पर आपके पास जीने के लिए वो लंग्स और लिवर ही नहीं है। इसलिए जो है अपना हेल्थ को पूरा फोकस करिए, अपनी फैमिली को भी ध्यान दीजिए, अपने पेरेंट्स, अपनी गर्लफ्रेंड, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने बच्चे, सबको ध्यान दीजिए। लेकिन मात्रा आप डिसाइड करिए कि इतनी मात्रा में मुझे यहाँ पर अभी फोकस करना है, ठीक है। सो दिस इज द वे वी लिव लाइफ एंड सो ब्यूटिफुली इज एक्सप्लेन्ड। और मैं चाहती थी कि आप सबको ये स्पीच सुननी चाहिए, देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे आने वाले लाइफ में हमारे लिए बहुत बहुत अहमियत रखता है। और आज तक हम जैसे भी रहे, आज से आप स्टार्ट करिए ऐसा करना। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम यार पहले ऐसा नहीं किया, आज ऐसे, कोई बात नहीं, आप जब जागो तभी सवेरा, आप आज से स्टार्ट करो, ठीक है। सो आई होप मैं उनकी बात आप तक सही तरीके से डिपिक्ट कर पाई हूँ, कोशिश की है मैंने। ओके, सो दैट्स इट। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय।